Hello students, welcome you once again to understand the concept of torque with the help of a disc. I have disc in my hand and it is balanced now. Center of mass is lying at the center where this pencil is passing through it. Center of mass is lying here, so there is no rotation of the disc. Yeah, you can see Asti can easily rotate the door but not able to move the door if the force is applied in other direction. Okay, yes. If I attach two masses at this edge of this, तो we have magnets, मेरे पास दो मैग्नेट हैं, इनको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इसके एज पे, बिल्कुल आउटर एज पे, इक्वल डिस्टेंस। अब दोबारा से देख सकते हैं आप, अगेन इट इज़ बैलेंस्ड, ये फिर से बैलेंस है वहाँ पे, ये किसी साइड नहीं जा रही, ना इधर जा रही ना उधर जा रही, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगेन सेंटर पे है। इफ़ आई शिफ्ट दिस मास टूवर्ड्स दिस सेंटर, यू कैन सी व्हाट विल हैपन। अगर मैं इस मास को, इस मैग्नेट को थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या होगा, क्या ये स्टेबल रहेगी या अनस्टेबल हो जाएगी? व्हाट विल हैपन, यू कैन सी आई एम डूइंग इट। मैं इसको थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। आई हैव शिफ्टेड इट इनसाइड। अब देखना, जैसे ही मैं इसको फ्री छोड़ूंगा ये एकदम राइट साइड मूव करेगी, क्योंकि ये ऐसे शिफ्ट करने से इसका सेंटर ऑफ मास राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड शिफ्ट होएगा तो यहाँ पे ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लगेगा, तो इससे अनबैलेंस हो जाएगी, तो ये टॉर्क लगेगा, घूमेगी ये, और डिस्क अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगी, सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा स्टेबल स्टेट में। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, इसी प्रोसेस को, इसको सेम रखूँ और इस मास को सेंटर पे शिफ्ट कर दूँ, सेंटर की तरफ, टुवार्ड सेंटर, इसको मैं सेम रखता हूँ। अब देखना प्रोसेस विल बी रिवर्स, क्योंकि इसको इधर शिफ्ट करने से सेंटर ऑफ मास सेंटर से राइट साइड शिफ्ट हो गया। राइट साइड शिफ्ट होने से अगेन ये अनस्टेबल स्टेट में आएगी। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इट आस्तिक? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इट? इट इज़ प्योर रोटेशनल मोशन। इसको कहेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन है ओनली। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन? अगर मैं यहाँ पे कुछ मास अटैच करता हूँ इसके, यहाँ पे मान लिया आई हैव मैग्नेट्स, सो मैं यहाँ पे ये मास अटैच कर दिया मैंने, एक दूसरा इस साइड कर देता हूँ, दोनों साइड फॉर सिमेट्री पर्पज। नाउ दिस इज अगेन रोटेशनल मोशन, बट these magnets are having circular motion. मैग्नेट्स का तो क्या है? सर्कुलर मोशन। ईच पॉइंट ऑन द डिस्क इज हैविंग ए सर्कुलर मोशन। तो रोटेशनल मोशन में बॉडी एज ए होल रोटेट कर रही है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, और ये फिक्स पॉइंट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे, और इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये जो मैग्नेट्स मैंने लगाए हुए हैं इनका क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन। तो you can understand the difference between rotational motion and circular motion. Now with this disk I will show a very interesting activity. If we bring these magnets close to the axis of rotations, when both are at equal distance from the center, their center of mass is here and it is balanced. You can see center of mass is balanced. You can see from other side also, center of mass is at the center and it is balanced now. There is no torque acting on this disk. This disk is not rotating right now, means the center of mass is at the center and I have applied the force at the center. This pencil is applying force at the center, so there is no rotation of the disk. Okay, now if I bring these two magnets close together from one side, अगर मैं इसको close ले जाता हूँ तो देखना क्या होता है। मैं इनको क्लोज ले जाता हूँ यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास हैज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस साइड। नाउ सेंटर ऑफ मास हैज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस साइड। नाउ दिस फोर्स, ग्रेविटी विल एक्ट एट दिस पॉइंट, ग्रेविटी एक्ट एट दिस पॉइंट, सो देयर विल बी ए टॉर्क। और ये देखना ये एकदम डाउन जाएगी, एकदम देखो, यू कैन सी द डिस्क हैज़ चेंज्ड टू द पोजिशन वेयर द सेंटर ऑफ मास इज एट द लोवेस्ट पोजिशन, बॉटम पोजीशन। सेंटर ऑफ मास एकदम शिफ्ट हुआ है, तो फिर टॉर्क के कारण उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और उसके कारण ये नीचे जाएगी एकदम ऐसे बॉटम पे। तो इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ इट इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इफ़ आई रोटेट इट लाइक दिस, दिस इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है, लेकिन ये अनस्टेबल है। थोड़ा सा अगर इसको मैं शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे, अगेन इट विल रोटेट थोड़ा सा। अगर ये देखो, ये अब स्टेबल की तरफ जा रही है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे अपोजिट साइड में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है यहाँ पे।
और इस पॉइंट पे देर इज़ नो इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास राइट साइड शिफ्ट हो गया, तो उसके कारण जो है इस पे टॉर्क होगा, जीरो नहीं होगा टॉर्क, तो ये देर इज़ नो इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क जीरो होना जरूरी है, तो इसलिए ये ऐसे घूम जाएगी नीचे। ओके, एंड विद दिस डिस्क, if I rotate this disc with the help of, it is moving very slow, the same force is applied, it is moving very slow, means with these masses moment of inertia of the disc has increased, इससे moment of inertia बढ़ता है तो slow घूमेगी ये। और जब मैं अगर इसको हटा दूँ, इन masses को मैंने remove कर दिया, तो अब डिस्क फास्ट घूमेगी। सेम फोर्स अगर लगा रहे हैं हम, तो डिस्क इज रोटेटिंग वेरी फास्ट, यू कैन सी इट इज़ रोटेटिंग वेरी फास्ट। अगर इस पे दोबारा से मैं मास अटैच कर देता हूँ, सपोज मास अटैच कर देता हूँ इस पे, you can see now moment of inertia of the disc has increased, अब इसका moment of inertia बढ़ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना अवे होगा उसका moment of inertia ज़्यादा होगा, तो अब इसको रोटेट करवाने के लिए हमें ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, और सेम टॉर्क पे स्लो रोटेट करेगी ये, तो सेम टॉर्क पे इसका रोटेशन स्लो हो गया, ये स्लो हो रहा है, ये देख स्लो है ये काफ़ी, अर्लियर इट वाज मूविंग वेरी फास्ट, विदाउट दिस it was moving very fast. Okay, thank you.